कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर छिड़ी एक जंग हमारे घर की रसोई के बजट में आग कैसे लगा सकती है? आज हम इसी उलझे हुए कनेक्शन को बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाने वाले हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि ईरान पर गिरती मिसाइलों का भारत की महंगाई से क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, जब तक हम इस पूरी बात को समझेंगे, ये साफ हो जाएगा कि कैसे समंदर पार की गोलियों की गूंज सीधे हमारी जेब पर असर डालती है। तो हुआ ये है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में एक बड़े टकराव की शुरुआत हो चुकी है। खबरें ये हैं कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर ईरान पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान के बड़े बड़े शहर जैसे राजधानी तेहरान और इस्फहान को निशाना बनाया गया है। सोचिए, इजराइल के F-15 फाइटर जेट्स को तेहरान के आसमान में उड़ते देखा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो इशारा करती है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग घुटने टेक चुका है। तो ठीक है, ये तो हुई बात कि क्या हो रहा है, पर असली और इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल तो ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि जो हमें दिख रहा है, कहानी उससे कई ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना होगा। देखिए, ईरान में विदेशी दखल कोई आज की बात नहीं है। ये सिलसिला 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब बड़ी बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए ईरान को शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल करती आई हैं। और ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को एक बार फिर दोहरा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब अभी ही क्यों? देखिए, दुनिया को तो ये बताया जा रहा है कि ये हमला ईरान से बढ़ते खतरों को रोकने के लिए किया गया। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहानी का एक दूसरा ही पहलू दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि ये असल में चीन के बढ़ते असर को रोकने और ये पक्का करने की एक बड़ी चाल है कि ईरान अपना तेल डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में न बेच पाए। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इस युद्ध की लोकेशन। ये जंग दुनिया के अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नाजुक नस पर हो रही है जिसके दबते ही पूरे दुनिया की सप्लाई चेन में हड़कंप मच सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में जो तेल इस्तेमाल होता है, उसका 5वां हिस्सा यानी 20% सिर्फ इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। और अब यही रास्ता जंग का मैदान बन गया है। तो ये जो जगह है ना, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट और रेड सी, इन्हें ग्लोबल चोक पॉइंट्स कहते हैं। मतलब ये दुनिया के कारोबार के, समझिए, मेन हाईवे हैं। और ईरान के चलते ये दोनों हाईवे अब जैम हो चुके हैं। और जब ये रास्ते बंद होते हैं तो जहाज़ों का आना जाना खतरनाक हो जाता है, इंश्योरेंस के दाम आसमान छूने लगते हैं और पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर संकट मंडराने लगता है। तो चलिए, अब इस पूरी दुनिया की कहानी को लेकर आते हैं सीधे हमारे और आपके घर तक। अब समझते हैं कि ईरान में चल रही इस जंग का सीधा असर हमारी जेब पर, हमारे किचन के बजट पर कैसे और क्यों पड़ने वाला है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले जंग की वजह से समंदर के रास्ते बंद हुए। इससे क्या हुआ? दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। इसका नतीजा, भारत में डीजल महंगा हो गया। और हमारे देश में तो गांव के किसान के ट्रैक्टर से लेकर शहर में सब्जी लाने वाले ट्रक तक सब डीजल पर ही चलते हैं। तो जाहिर है, खेती और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। और आखिर में इसका असर कहाँ दिखा? हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर, जो और महंगी होने लगी। और ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल के पंप तक नहीं है, ये हमारी थाली तक आ चुकी है। डीजल महंगा मतलब खेत से मंडी तक सब्जी अनाज लाने का भाड़ा ज्यादा। डीजल महंगा मतलब गांव तक खाद और बीज पहुंचाने का खर्च ज्यादा। और डीजल महंगा मतलब आपके मोहल्ले की दुकान तक राशन पहुंचाने का खर्च भी ज्यादा। मतलब हर तरफ से बोझ आम आदमी पर ही आता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मुश्किल हालात में भारत क्या कर रहा है? क्या हमारे पास इस वैश्विक तूफान से खुद को बचाने के लिए कोई प्लान है? जी हाँ, और भारत इस मामले में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। और भारत की रणनीति यहाँ साफ दिखती है। देखिए, एक ही जगह पर निर्भर रहने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। इसलिए भारत ने मिडिल ईस्ट जैसे अशांत इलाके से अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दिया है। इसके बदले हम रूस से कम दामों पर तेल खरीद रहे हैं और साथ ही ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया जैसे नए देशों से भी तेल के सौदे कर रहे हैं। इसे कहते हैं समझदारी, सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। तो मतलब असल मकसद ये है कि एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनाया जाए,
किसके लिए? हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, और उससे भी ज्यादा हम जैसे आम लोगों के बजट को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झटकों से बचाने के लिए। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी दुनिया में जहां एक कोने में छिड़ी जंग दूसरे कोने में महंगाई की आग लगा सकती है, क्या भारत की ये कूटनीति और दूर की सोच हमें इस तूफान से बचा पाएगी? क्या ये सेफ्टी कुशन काफी मजबूत साबित होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।